हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। ओके, ये हम लोगों को कहाँ पढ़ना है? तो क्लास 11th का जो फर्स्ट लेसन है, जो कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है, जिसका नाम है, उस लेसन में हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। चूंकि इस टॉपिक को अगर आप एक 11th के स्टूडेंट हैं तो इस टॉपिक को आपको 9th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप 9th के भी स्टूडेंट तो आप इसको देख सकते हो और आप इसको समझ सकते हो, और 11th में भी, दोनों में सिमिलर बातें, एक ही तरह की बातें बताई गई हैं। तो उसको देखिए और चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन का ये कहना था कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो है वो इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु जो है वो इस ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण है, और इन्हीं परमाणुओं के संयोग से सभी तरह के पदार्थों का निर्माण हुआ है। क्लियर है? डाल्टन का ये मानना था कि परमाणु जो है वो सबसे सूक्ष्मतम कण है इस पूरे ब्रह्मांड का, और सभी पदार्थों का निर्माण जो है वो इन परमाणुओं के संयोग से ही हुआ है। क्लियर है? फिर दूसरा है कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न। ओके, परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा बात इन्होंने क्यों बोला? तो इसलिए बोला क्योंकि इनके अनुसार परमाणु जो है वो सिर्फ एक है, अकेले, उसका कोई भाग नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है ये मेरा पेन, तो ये पेन जो है इसमें क्या है, ये भाग हुआ, ये दोनों भाग हुए, तो इनको जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। लेकिन मान लो ये वाला भाग है तो इसका तो, ये वाला है तो इसका तो कोई भाग नहीं है, तो इसको हम जोड़ तोड़ नहीं सकते हैं। तो यही कहना था इनका कि परमाणु को आप जोड़ तोड़ नहीं सकते हो। ओके, ना ही आप उसको उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि वो उत्पन्न ही नहीं हुए, उनका कोई भाग ही नहीं हो और अकेले है, वो इकलौता रूप है। ओके, फिर तीसरा, परमाणु अविभाज्य होता है, ये बात आपको बता दी। फिर चौथा कि किसी भी एक तत्व में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं, किसी भी एक तत्व में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं, उनका गुण जो है वो समान होता है। क्लियर? किसी भी एक तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं का जो गुण होता है वो समान होता है, एक जैसा होता है, गुण अलग अलग नहीं होते हैं। अगर एक तत्व की, जैसे सोडियम बोले, तो सोडियम एक तत्व है और सोडियम में जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे उन सभी परमाणुओं का गुण जो होगा समान होगा। कहने का मतलब कि गुण मतलब कि आकार, संरचना, ठीक है, उनका द्रव्यमान, उनका परमाणु संख्या, ये सारा चीज जो होगा वो सब क्या होगा कि एक जैसा होगा। यानी अगर मान लो सोडियम का निर्माण है तो वो एक ही जैसे आकार वाले परमाणुओं के जुड़ने से हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा हो और एक छोटा हो, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है? अगला है कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का गुण भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग तत्व होंगे और उन तत्वों में उपस्थित जो परमाणु है उनका गुण जो होता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर आगे बात करें कि एक से अधिक तत्व के परमाणु, ठीक है, एक से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। ये बात हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि यौगिक का निर्माण क्या होता है, कि तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात में संयोग जब होता है तो उस संयोग से क्या होता है कि यौगिक का निर्माण होता है। और ये बात सारा आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताया गया है। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें कि देखिए, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ना, वो मूल रूप से यही है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है। ये दो जो है वो उनके सिद्धांत है। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यही सिर्फ दो कहे जा सकते हैं। बाकी ये जो है ना, ये बाकी जो है कह सकते हो कि ये प्रोग्रेस करवाया गया है, डेवलपमेंट है। यानी अलग अलग लोग जो है अपना अपना विचार रखे हैं इन्हीं के साथ, तो ये अलग अलग लोगों के विचार है। लेकिन जो डाल्टन के अगर मूल परमाणु सिद्धांत की बात करते हैं तो वो कहता है कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर है? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।